अमेरिका जाओगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। ये बात आपने कई दफा सुनी होगी, लेकिन आज जो आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं वो इस ड्रीम को डर में तब्दील कर देगा। 2025 में अब तक 13 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में 13 लोग मर चुके हैं और अगर यही रफ्तार रही तो ये साल बन सकता है अमेरिका का सबसे डेडली साल अप्रवासी डिटेंशन सेंटर के मामले में। दरअसल CBS न्यूज की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पिछले हफ्ते 75 साल के एक क्यूबन व्यक्ति की मौत आइस कस्टडी में हो गई। ये 2025 की 13वीं मौत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 7 जून को एक मैक्सिकन व्यक्ति जिसका नाम था जीसस, उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा 23 जून को कनाडा के 49 साल के जॉनी की भी मौत हो गई। उनकी मौत मियामी के डिटेंशन सेंटर में हुई है। 2024 में पूरे साल में 12 मौतें हुई थी, लेकिन साल 2025 अभी आधा ही बीता है और आंकड़ा पार कर गया है। तो क्या डिटेंशन सिस्टम फेल हो रहा है? दरअसल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स का कहना है कि आइस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। आइस की ऑफिशियल कैपेसिटी है 40,000 डिटेनीज, लेकिन जून 2025 तक 56,000 से ज्यादा लोग आइस कस्टडी में शामिल हैं। यानी ये सेंटर 140% से ज्यादा भर चुके हैं। पॉल चेवेज, जो कि 20 साल से अप्रवासी केस लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि दीज आर द वर्स्ट कंडीशंस आई हैव सीन इन माई करियर। पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो ये खतरनाक हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद डिपोर्टेशन ड्राइव को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। उनका नया प्रपोजल बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसके तहत $350 बिलियन खर्च होंगे नेशनल सिक्योरिटी और डिटेंशन सेंटर्स पर। ट्रंप की पॉलिसी कहती है कि हर दिन करीबन 3,000 अप्रवासी डिटेन करो और जल्दी से जल्दी उनको डिपोर्ट करो। इस पर कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने बयान दिया। उनका कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि एक कनाडाई नागरिक की अमेरिका में कस्टडी में मौत हुई है। हम पूरी जानकारी मांग रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है? जो भारतीय स्टूडेंट, वर्कर्स या टेम्पररी वीजा पर अमेरिका जाना चाह रहे हैं, उनके लिए सीधा अलर्ट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या आप असाइलम या TPS जैसे रास्तों के बारे में सोच रहे हैं, तो अब अमेरिका उतना सेफ ऑप्शन नहीं रहा है। अमेरिका का डिटेंशन सिस्टम अब क्राइसिस में है। 2025 अप्रवासियों के लिए सबसे खतरनाक साल बन सकता है और इस सिस्टम में सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं बुजुर्ग, गरीब लोग और अल्पसंख्यक प्रवासी। तो सवाल यही है कि क्या इंसानियत का कोई स्थान बचा है इमिग्रेशन पॉलिसी में, या सिर्फ आंकड़ों और ऑर्डर से ही सिस्टम चल रहा है? ध्यान रहे, बीइंग अनडॉक्यूमेंटेड इज नॉट अ क्राइम, बट इन टुडेज अमेरिका इट फील्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।